औरत तो यहाँ आती नहीं, यहाँ छूत भी होगी तो हमारा ये रोड नहीं पकेगा। अच्छा हाँ जी। अच्छा, कुछ अगर ऐसा जिसको हम लस्ट पस्ट बोलते हैं, हाँ, लास्ट कुछ ऐसा हो गया तो फिर रोड पकेगा नहीं। पक्के नहीं, या तो उसमें आग लगेगी। अच्छा। आप देख रहे हैं कि ये हमारे कुंड बने हुए हैं, ये अंदर रखा हुआ, आप देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है अंदर, लेकिन उसी के भरोसे पर रख दिया। बिल्कुल वो सिद्धनाथ का वो निजा है, इसके भरोसे पर हम छोड़ देते हैं। स्थानीय भाषा की बात करूं तो स्थानीय भाषा में इनको धुनी कहा जाता है, नाग सिद्धवा की धुनी इनको कहा जाता है। और इन सफ़ेद रंग के कपड़े में लिपटा हुआ कुछ दिख रहा होगा, यही वो दिव्य प्रसाद है, दिव्य भोग है, दिव्य रोट है। जिस देर पहले तक यहाँ कुछ भी धुआं नहीं था। जब मैंने आपको शुरुआती तस्वीरें दिखाई थी तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऊपर मिट्टी ही मिट्टी दिख रही थी। 42 किलो का जो प्रसाद है, रोट है, वो तैयार हुआ है। और इस वाले कुंड में तकरीबन 25 किलो का जो प्रसाद है, जिसे कि स्थानीय भाषा में रोट कहा जाता है, वो बन करके तैयार हुआ है। और ये ठीक मेरे सामने इस समय रखे हुए हैं। इन देवभूमि में कई देव परंपराएं आज भी ऐसी हैं जो कि हर किसी को दिखती नहीं है। ऐसी ही एक परंपरा मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूं। ग्राम पंचायत घंडियालका में मैं इस समय मौजूद हूं। आप देख सकते हैं दो जगहों पे यहाँ पे कुछ आकृतियां बनी हुई हैं। इनको अगर मैं स्थानीय भाषा की बात करूं तो स्थानीय भाषा में इनको धुनी कहा जाता है, नाग सिद्धवा की धुनी इनको कहा जाता है। और इन धुनियों में है क्या, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तकरीबन 4 से 5 फीट गहरे कुंड ये होते हैं। और इनमें एक जो ठीक मेरे सामने आप देख रहे हैं, तकरीबन 42 किलो का एक रोट, जो कि आटा, घी, दूध, ड्राई फ्रूट, तमाम इस तरीके का मिक्स करने के पश्चात वो रखा जाता है। और ऐसे ही तकरीबन 25 किलो का एक रोट इस बगल पे यहाँ पे रखा गया है। ये इनमें तैयार होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, जो आग इन कुंडों में जलाई जाती है वो अरणि मंथन के द्वारा जलाई जाती है। किसी माचिस की आग का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। तकरीबन 12 घंटे इन कुंडों को इसी तरीके से ढका रहने दिया जाता है। ज़मीन के अंदर किस तरीके से रोट बनता है ये आप देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा भी। और इस प्रक्रिया को धार्मिक कारणों के चलते किसी को दिखाया नहीं जाता है। कहा जाता है कि देव शक्ति इतनी प्रबल रहती है कि ठीक सामने पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो एक निशान, देव निशान जिसे कहा जाता है, चिमटे के रूप में एक इस साइड रखा गया है। और एक ठीक इधर की तरफ अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो एक निशान मेरे ठीक सामने रखा गया है। दोनों जो ये छोर हैं, यहाँ किसी का भी प्रवेश वर्जित रहता है, प्रतिबंधित रहता है। सिर्फ 2 से 3 लोग जो इसकी देख रेख करते हैं, वो लोग यहाँ रहते हैं। चाहे रात का समय हो या दिन का समय हो, यहाँ पे मौजूद रहते हैं। आम जो आवाजाही है यहाँ प्रतिबंधित रहता है। जो महिलाओं की आवाजाही है वो यहाँ इस पूरी प्रक्रिया के दौरान प्रतिबंधित रहती है। तो मैं इस परंपरा को आज आपको दिखाऊंगा और आप जानेंगे कि किस तरीके से जो ये पौराणिक परंपरा है देव रोट बनाने की, देव प्रसाद बनाने की, वो यहाँ तैयार होती है। क्योंकि विडंबनाएं कई हैं, मैं स्वयं वहाँ नहीं जा सकता हूँ, ना ही इन लोगों को टच कर सकता हूँ, क्योंकि कई धार्मिक परंपराएं होती हैं जिसका हमें स्वयं निर्वहन करना होता है। ताऊ जी, है क्या ये व्यवस्था? कितने गहरे जो ये कुंड होते हैं ये तैयार किए जाते हैं? किस तरीके से ये तैयार होते हैं? ये सावन की लकड़ी होती है जिसे हम इसके पूरे अग्नि तैयार करते हैं। उसके बाद वो हम इसको रोड बोलते हैं। इसको हमारा सिद्धनाथ होता है, सिद्धनाथ नागरजा देवता होते हैं, उनके उसके वो बनाया जाता है ये, ठीक है। और हम जो है इसमें सावन की लकड़ी से बनाया जाता है। और काफी करीब 30-40 फीट गहरा जो है खोदा जाता है। वहाँ अग्नि पैदा होती है कपास से। और जो हमारे पुरानी प्रचलन रीति थी
उसके कारण हम अग्नि पैदा करते हैं। उसके बाद हम जो साबुन की लकड़ियाँ डालते हैं और कई प्रकार की लकड़ियाँ पड़ते हैं, जैसे पया हुआ और वो क्या बोलते हैं साबुन की, वो क्या बोलते हैं उसको, ये क्या भूल गया इसका, खैर की लकड़ियाँ हैं। कई प्रकार की लकड़ियाँ होती हैं जो हमारे देव देवताओं के शक्तिकरण के वास्ते डाले जाते हैं। अच्छा, तैयार कैसे में किया जाता है इस रोट को? रोट को इसमें जो है घी डाला जाता है, दूध डाला जाता है, पानी के नहीं डाला जाता है इसमें हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं, जो ये रोट तैयार किया जाता है, ये जो घर के गेहूं होते हैं उन्हें पहले आटे के रूप में परिवर्तित किया कर दिया जाता है। और बड़ी बात यह है कि जब आटे को गूंथा जाता है तो वो घी और दही से गूंथा जाता है। दही से नहीं, दूध से। अच्छा, दूध और घी से। बस दूध और दही, बस सॉरी, दूध और उससे घी से बस। अवतारी पुरुष के रूप में भी हैं, उन्हीं पे अवतरण होता है भगवान नागों का। ताऊ जी, क्या है ये जो परंपरा है, जो ये व्यवस्था है, किस तरीके से ये की जाती है? ये अच्छा, हमारे इस गांव में ये हमारा पूर्वजों ने ये कार्यक्रम शुरू किया। जब हमारे यहाँ सिद्धनाथ का प्रकट या वो हुआ, उस टाइम पर मेरा खुद का पिताजी 13 वर्ष का था। से मतलब 1800 की बात हो गई होगी ये। तो सब दंड लिया गया, उन लोगों ने कान पकड़ के दंड दिया गया। तो देवता शांत हुआ। होने के बाद गुरु से बोला, एक डोखला जो गुड़वाली समझ लो, बोला वो ये चीज समझ जाला, दही का 3 पतों दही पता माने 3 पता माने 12 किलो, 12 किलो के दही का वो लाओ और 2 पाते का प्रसाद लाओ मेरे लिए, और 21 लोग लाओ यहाँ पर खाने के लिए। मेरे को बहुत भूख लगी हुई, बैठे बैठे खा गया। लोग देखते रह गए। और फिर उस दिन से ये देवता हमारे यहाँ चलता है। हमारा भी यही परंपरा चल रही है कि ये मेरा चौथा रोट है इस दिन। अच्छा ताऊ जी, ये रोट बनाया कैसे जाता है? अच्छा, बनाने का इसका तरीका, पहले तो हम अपने घर के गेहूं का, अगर यहाँ पर पानी का कोई साधन नहीं होता है, इसलिए हम 2-3 साल से थोड़ा थोड़ा करके इनको जमा करके रखते हैं। और उसमें हम अखरोट के पत्ते, ताकि उस पर कोई कीड़े घून वगैरह ना लगे, और उनको रख देते हैं। उसके बाद जब हमारा टाइम आता है इसका, तो उनको जितना मैंने बोला आपको कि 18 पत्ता चाहिए, तो 18 पत्ते को गेहूं को हमने पिसाना है, चक्की से पिसाना है। उसके बाद पीस करके लाना है। उसके बाद फिर उसकी छनाई होती है। 9 पत्ते का रोट भी बनता हमारे यहाँ। तो 9 पत्ते में 5 माने 2.5 किलो घी, और 250 ग्राम उसमें पड़ते हैं काली मिर्च, 250 ग्राम उसमें पड़ते हैं किशमिश, 250 ग्राम उसमें सौंफ, 250 किशमिश और 250 लौंग, 250 हल्दी, और वो 2.5 किलो घी हो गया। और इस तरह से आधा किलो नारियल और काजू बादाम, ये सारे इसमें मिक्स करके हम उस तरीके से उसको बना करके आटे में मिलाते हैं। उसके बाद घी, जैसा मेरा था, इसमें 5 किलो घी पड़ा हुआ, बल्कि इससे ज़्यादा भी होगा। तो 5 किलो घी में उसको बहुत मसाला जाता वहीं पर। जब वो अपनी महक शुरू करता है, तब उसको यहाँ लाया जाता है। यहाँ ला करके ये पर्दे हम पहले बंद कर देते हैं। तो ये मुंगरे उसके होते हैं, इससे उसकी कुटाई होती है खूब। मतलब हाथों से नहीं गूंथा नहीं करते उसको, और इसकी कुटाई इनसे होती है। और उसके बाद ये जब कूट कूट करके घी छोड़ना, वो दूध तो हम डाल ही रहे हैं, दूध भी मात्र पड़ता है इसमें। माने 18 पत्ते में 2 किलो दूध या 3 लगा होगा,
इस तरह से लगता है, और दूध की भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, और फिर इसकी कुटाई होती है। यहाँ पर जितने भी हमारे ये इसके भूमिया या देवता वाला है या सिद्धनाथ वाला है, नाग वाला है, और ये लोग यहाँ पर इसकी कुटाई करती हैं। औरत का यहाँ कोई मतलब नहीं, औरत तो यहाँ आती नहीं। यहाँ छूत भी होगी तो हमारा ये रोड नहीं पकेगा। अच्छा हाँ जी। अच्छा, कुछ अगर ऐसा जिसको हम लस्ट पस्ट बोलते हैं, हाँ, लस्ट कुछ ऐसा हो गया तो फिर रोड पकेगा नहीं? पक्के नहीं, या तो उसमें आग लगेगी। अच्छा। आप देख रहे हैं कि ये हमारे कुंड बने हुए हैं, अंदर रखा हुआ, आप देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है अंदर, लेकिन उसी के भरोसे पर रख दिया। बिल्कुल वो सिद्धनाथ का वो निजा है, इसके भरोसे पर हम छोड़ देते हैं। 2 आदमी या 4 आदमी यहाँ पर इनका रेख देख के लिए रखते हैं, और उसके बाद उसकी खूब कुटाई करके जब कूट कूट करके ये बिल्कुल मुलायम हो जाता है, यहाँ पर ये जब आग होती है तो इसमें 8-12 पौधा हम लोग सानन की लकड़ी सूखी वाली, वो भी मतलब जिस पर कोई दिमक ना हो, मट्टी ना हो, तो वो लोग उनकी काटी रहते हैं जंगल में। हम उसको नीचे से छोटा जो खुड होता है उसको लेके आते हैं, और जो भी इतने इतने मोटे, और उनको यहाँ डंप करा देते हैं। उसके बाद वो आटा यहाँ आ गया साहब। पहले अग्नि पैदा हो जाती वहां पर, अग्नि का पैदा होती है वो मंथन से। बरेली का बांस हुआ ये, तो आज तो आप जान रहे हैं कि ऐसा कर्म करना तो असंभव बात है, लेकिन हम लोग करते हैं अपने हिसाब से। उसको अकेले से आग पैदा हो जाती है, अकेला बोलते थे पहले जमाने में, और उसको आग पैदा किया कपास से, ये कपास से और अकेले से आग पैदा हुई, और उनकी गोची होती है, उसमें उसको रखा जाता है। वो गोची देवता की शक्ति है, हम नहीं जानते इस चीज को, लेकिन मैं आपसे बता रहा हूँ, वो आग पकड़ लेता है एकदम। 12-14 किस्म की लकड़ियां होती है। सानन हो गया, और खैर हो गया, पीपल, आम, बड़, ये क्या बोलते हैं, केमू, केमू क्या बोलते हैं वो, केमू, सहतूत, और मालू, ऐसा मालू, पैया, ये सभी जानते, पाताल लोक का देवताओं का पैया, इसकी लकड़ी, और बाकी इसमें कोई लकड़ी नहीं पड़ती। यही देवते वाले, किसी की ताकत नहीं उतनी आग को निकाल दे कोई, तो उसी की शक्ति है कि उतनी बड़ी भट्टी के बाद ये कोयले बाहर निकाल दे। लेकिन वो देवते जिसके पर आता है, आप देखेंगे अभी यहीं रहेंगे आप देख लेना, वो जो चावक चाह देगा वो ही इस काम को करता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये आम लोगों को दिखाई क्यों नहीं जाती है? ऐसा है साहब, अगर इसको दिखाएंगे, आप ये बताओ, जो मैंने आप बोला कि दिखाया नहीं जाता, उसके अंदर बच्चे रखे हुए, अगर आपको दिखाते, आप मानेंगे इस चीज को? आप तो बोलेंगे सब राक्षस है। कहीं ना कहीं लोग विचलित हो हाँ, सकते थे। विचलित हो होंगे, इसलिए इसको नहीं दिखाया जाता। और ना औरत को, आपको पता है, औरत तो अभी बता देगी, हैं? हम तो थोड़ा साइन भी कर देंगे, लेकिन औरत ऐसी बोल देगी, भाई इन्होंने तो 2 बच्चे रखे यहाँ, ऐसा। इसीलिए वो परंपरा आज भी यही है, ये है उसका चक्कर। क्यों नहीं दिखाया जाता? वो होता है, ये होता है, और वो है, तो इसलिए आज भी नहीं दिखाते इसको। अच्छा, जब इसको खोला जाता है तकरीबन 12 घंटे के बाद, तब तक वो जमीन के अंदर पकता रहता है। आपने लंबे समय से इस प्रकार की पूजाओं को देखा है। क्या जब निकाला जाता है तो जो पूरा रोट है वो पका हुआ रहता है? बिल्कुल, आप देख के जाइए, कल आप यहाँ से जाएंगे या शाम को हम वहाँ पूजा करेंगे, और देखना कि कैसा पका है, कैसा हुआ, और क्या क्या है इसके अंदर, और वो सत्य हो जाएगा। आप उसके पत्ते भी देखेंगे और वो माल के वो भी देखेंगे, तो आपको यकीन हो जाएगा कि ये वाकई में सत्य है। तो मालू के पत्ते हैं वो जले हुए रहते हैं या वो हरे ही रहते हैं? कुछ तो ये अगर काफी अच्छी शक्ति है, ये जलते नहीं,
सिर्फ जो रोट है हाँ। वही पकेगा। पकेगा, हाँ वही पकेगा, है ना। हाँ। यूं अब आप ये बताओ, इतनी लकड़ी चल रही है, अगर उसमें हम एक कच्चा पेड़ डाल देंगे वो भी भस्म हो जाएगा, तो पत्ते तो क्या है, मान लो कि ये भी जल जाएंगे, क्योंकि उसकी हीट होती है, और जल जाएंगे या सूख जाएंगे उसमें हीट से, तो वो टूट भी जाते, कुछ नहीं टूटते है साहब। तो इस तरह से हमारी परंपरा है ये। पहले से इनको इतना रख देना जितने हमारे गांव में मवासे हैं या अच्छा, परिवार के हिसाब से ये काटे गए हैं। जाते हैं। एक एक डंडा उस परिवार को देना है, उसके साथ इसकी बबूत, अच्छा, इसकी बबूत, और एक डंडा उनको पकड़ाना है। कल या परसों जब ये बंद होगा तब होगा ये काम, उससे पहले नहीं होता। अच्छा, बबूत और साथ में एक डंडा। तो जो आप भी ले भगवान, जा सकते हाँ, हैं। जो भगवान जी का प्रसाद है, हाँ। वो एक तो जो वो रोट निकलेगा, हाँ जी। और एक ये जो टिमरू का डंडा आपके द्वारा पर परिवार के हिसाब से रखा गया है। हाँ जी, ये हर परिवार के लिए रखा जाता है, और वो प्रसाद हम अपने पंचायत में बांटते हैं। जो ये वो तस्वीरें हैं, मैंने आपको बताया था कि उन कुंडियों को खोलने के लिए कई प्रतिबंध होते हैं, कई मान्यताएं होती हैं। यहाँ पे पर्दा लगा दिया गया है, और तब पे आम लोगों का जो प्रवेश है वो वर्जित रहता है, प्रतिबंधित रहता है। इसी तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। धार्मिक प्रतिबंधों के चलते हम पूरी तस्वीरें आपको नहीं दिखा सकते हैं, दूर से ही मैं ये तस्वीरें आपको दिखा पा रहा हूँ। जो कुंड तकरीबन 24 घंटे से, जिस कुंड में 42 किलो का रोट रखा गया था, अब उसे निकाला जा रहा है। जो तमाम देव पसवा, जिनको अवतारी पुरुष कहा जाता है, वो लोग वहाँ मौजूद हैं, और उस धार्मिक परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। उन रोटों को निकाल दिया गया है, जो कि एक तकरीबन 42 किलो का है और एक तकरीबन 25 किलो का है। 24 घंटे से उन दिव्य कुंडों में रखा गया था, जिन्हें कि धूनी कहा जाता है। वहाँ से अब उन्हें निकाल दिया गया है। और ये तस्वीरों में कुछ सफ़ेद रंग के, आपको सफ़ेद रंग के कपड़े में लिपटा हुआ कुछ दिख रहा होगा। यही वो दिव्य प्रसाद है, दिव्य भोग है, दिव्य रोट है, जिसे कि परंपराओं का निर्वहन करते हुए तैयार किया जाता है। तमाम जो देव पसवा हैं वो वहाँ मौजूद हैं, और आम लोगों की आवाजाही को इस दौरान प्रतिबंधित किया जाता है। तो यही वो दिव्य कुंड हैं, जिनको कि धूनी कहा जाता है, जो मैंने आपको दिखाया था। और इस पूरी परंपरा को आम जो लोग हैं उनसे दूर किया जाता है। ये देख सकते हैं आप, ये तस्वीरें, ये वो दिव्य रोट हैं, ये देख सकते हैं आप, यही वो दिव्य रोट हैं भगवान नाग सिद्धवा के, जो कि तकरीबन 24 घंटे ज़मीन के भीतर धुनी में रहकर तैयार हुए हैं। अब इन्हें निकाल दिया गया है, और इनका भोग अब भगवान जो नाग हैं उनके मंदिर में लगाया जाएगा। देख सकते हैं आप, कुछ देर पहले तक यहाँ कुछ भी धुआं नहीं था। जब मैंने आपको
शुरुआती तस्वीरें दिखाई थी तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऊपर मिट्टी ही मिट्टी दिख रही थी, जबकि पिछले 24 घंटे से जो ये कोयले हैं विभिन्न प्रकार की लकड़ियों के और उपले गाय के गोबर के, ये इसके अंदर जल रहे थे। मगर आपने देखा होगा कि कहीं से भी जो धुआं है वो नहीं निकल रहा था, क्योंकि अब इनको निकाल लिया गया है। प्रसाद तैयार हो चुका है, वो सामने रखा हुआ है। तो अब मैं ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। मैंने पहले भी बताया कि इसको जो बनाने की प्रक्रिया है और निकालने की प्रक्रिया है, धार्मिक कारणों के चलते हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। और अब क्योंकि अब वो प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है, तो मैं आपको इन जो ये 2 दिव्य कुंड ही हम इनको कहेंगे कि जिनके अंदर तकरीबन सामने वाला कुंड अगर आप देख रहे होंगे तो उसमें तकरीबन 42 किलो का जो प्रसाद है, रोट है, वो तैयार हुआ है। और इस वाले कुंड में तकरीबन 25 किलो का जो प्रसाद है, जिसे कि स्थानीय भाषा में रोट कहा जाता है, वो बन करके तैयार हुआ है। और ये ठीक मेरे सामने इस समय रखे हुए हैं। इनको देख सकते हैं आप, पूरी तरीके से कवर्ड इनको किया गया है, ढका दिया गया है। और अब कुछ देर के पश्चात इन्हें मुख्य मंदिर में ले जाया जाएगा, वहाँ इनका भोग लगेगा। और उसके पश्चात पूरा जो गांव है, पूरी जो बेटियां अपने ससुरालों से यहाँ आई रहती हैं, उन सब में ये प्रसाद के रूप में बांट दिया जाएगा। तो यही यहाँ की अनूठी परंपरा है, जिसमें कि तकरीबन 42 किलो का और 25 किलो का जो दिव्य प्रसाद है, दिव्य रोट है, वो पूरी तरीके से ज़मीन के अंदर तैयार किया जाता है। बड़ी बात ये है कि इस आटे को, जिस गेहूं से ये आटा तैयार होता है, उसे हाथों से नहीं बल्कि कुछ लकड़ियां होती हैं उनके द्वारा गूंथा जाता है। जो ये अग्नि प्रज्वलित की जाती है, ये पौराणिक विधियों के द्वारा अग्नि मंथन एक होता है, उसके द्वारा इस आग को प्रज्वलित किया जाता है और उसके पश्चात इसे ढक दिया जाता है। कहते ये भी हैं कि जब तक ये रोट बनकर पूरा तैयार नहीं हो जाता है, 2 से 3 लोग इनकी देखभाल के लिए यहाँ पे रहते हैं। और तस्वीरों में आपने पहले भी देखा होगा कि जिस तरीके से इस समय काफ़ी धुआं उड़ रहा है, उस दौरान कुछ भी धुआं यहाँ पे नहीं था। इसीलिए कह सकते हैं कि दिव्य शक्तियाँ जो हैं वो आज भी देवभूमि में मौजूद हैं और इन्हीं का अनुसरण, इन्हीं परंपराओं को आगे बढ़ाने का जो कार्य है वो लगातार चल रहा है। राव जी मेरे साथ इस समय यहाँ पे हैं, मैं उनसे जानूंगा। अब क्योंकि जो परंपरा है वो पूरी हो चुकी है, धधकती आग हमको दिख रही है, अभी कुछ देर पहले तक ये कुछ भी नहीं दिख रहा था। किस तरीके का जो प्रसाद है वो तैयार हुआ है? वो आटे के द्वारा तैयार हुआ। ठीक है, अब हम यहाँ अपने उसमें ले जाएंगे नीचे मंदिर में, उसके बाद जो है गांव वालों को वितरण करेंगे। अच्छा, जो प्रसाद है क्योंकि बहुत बड़ा है, पका हुआ है? पका हुआ है वो। आप अभी दिखा सकते हैं हम आपको, थोड़ा देर में जब वहाँ भोग लगेगा उसके बाद हम आपको दिखा देंगे। अच्छा, क्योंकि आपने तो इन प्रक्रियाओं को बहुत लंबे समय से देखा होगा, कभी ऐसा भी होता है कि प्रसाद कच्चा रह जाए? कच्चा रहता है, अगर इसमें कुछ छूट छाट हो जाएगी तो तब कच्चा भी रहता है, जल भी जाता है। अच्छा, तो आप सुन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि प्रसाद जो इसमें रखा गया है वो पूरी तरीके से जिसे प्रसाद कहते हैं वो बन के तैयार हो जाए। कई बार अगर कुछ अनिष्ट हो जाता है तो वो प्रसाद कच्चा भी रह जाता है और कई मर्तबा वो जल भी जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो देव शक्तियां हैं वो आज भी हमारे पहाड़ों में, हमारे गढ़वाल में मौजूद हैं और उसका प्रमाण यही है जो हम आपको दिखा रहे हैं।